नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का हम जो सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 27 जनवरी का करंट अफेयर। 27 जनवरी करंट अफेयर में हर रोज़ की तरह हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बताएंगे, 5 वन लाइनर का प्रश्न आपको बताएंगे। एक सवाल हमने आपसे जो पूछा था उसका जवाब हम देंगे और एक सवाल अपने पिछले वीडियो से हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखते हैं आज 27 जनवरी का करंट अफेयर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हम हर रोज़ का जो करंट का सेशन लेकर आते हैं तो 27 तारीख का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आई थी उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए कैमरून, ऑप्शन बी केप वर्दे, ऑप्शन सी में कह रहा है नाइजीरिया और ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो है जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि दुनिया का जो पहला ऐसा जो देश है उसका नाम बताना है जिसने मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम प्रारंभ किया है बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैमरून। कैमरून जो देश है उसने हाल ही में दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा कैमरून। कैमरून की बात करते हैं तो कैमरून की राजधानी जो है वो क्या है? योंडे जो है कैमरून की राजधानी है। और फ्रैंक जो है वो मुद्रा है। फ्रैंक जो है वो मुद्रा है कहाँ की? कैमरून की। केप वर्दे की यदि हम बात करते हैं तो केप वर्दे की जो राजधानी है वो क्या है? केप वर्दे की राजधानी जो है वो है प्राइमा। और यदि मुद्रा की बात करते हैं केप वर्दियन एस्क्यूडो। केप वर्दियन एस्क्यूडो जो है वो क्या है? मुद्रा है कहाँ की? केप वर्दे की। यदि हम नाइजीरिया की बात करते हैं तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? नाइजीरिया की राजधानी जो है वो है अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और वहाँ पर नाइरा जो है वो मुद्रा चलती है। और यदि जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जो है वो है येन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी रूस। तो दुनिया की पहली जो ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा हुई है तो कहाँ पर हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत देश है जो अपना देश है वहाँ पर दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा भारत। यदि डिटेल की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और यहाँ पर डॉलर जो मुद्रा है वो चलती है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और यहाँ पर रुपया चलता है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है केनबरा है और वहाँ की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संबंध में डिटेल है। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ की मुद्रा जो है उसका नाम है रूबल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल रहा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो जो विजय राघवन पैनल है उसका संबंध जो है वो है ऑप्शन सी डीआरडीओ से संबंधित है विजय राघवन पैनल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में कह रहा है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में कह रहा है राजस्थान। तो भारतीय नौसेना का दूसरा जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ जो संचार स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा तेलंगाना। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो
चारों राज्यों का हम डिटेल देखते हैं। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद जो है वो है राजधानी कहाँ की, तेलंगाना की। 2 जून 2014 जो है वो स्थापना दिवस है किसका, तेलंगाना राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो टी सुंदर राजन जो है वो है गवर्नर। और रेवंत रेड्डी जो है वो है सीएम कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी 1950 है। और आनंदी बेन पटेल जो है वो कौन है, गवर्नर है कहाँ के, उत्तर प्रदेश राज्य के। और योगी आदित्यनाथ जो है वो हैं सीएम उत्तर प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश देखने हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। और 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, हिमाचल प्रदेश का। और शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। तो ये तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को है। और यहाँ के गवर्नर की यदि हम बात करते हैं तो कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो वहाँ के राजस्थान राज्य के भजनलाल शर्मा जो हैं वो हैं क्या, सीएम राजस्थान राज्य के। और कलराज मिश्र हैं गवर्नर राजस्थान राज्य के। क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी कुवैत। तो जो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुवैत जो है, कुवैत देश है वहाँ पर एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुवैत। आगे देखते हैं कुवैत के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी है। और यहाँ कुवैती दिनार चलता है, कुवैती दिनार जो है वो यहाँ की मुद्रा है। तो ये कुवैत से संबंधित कुछ डिटेल था। ऑप्शन ए में दिया है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी जो है वो है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है। और यहाँ पर मलेशियाई रिंगित चलती है। मलेशियाई जो रिंगित है वो है मुद्रा कहाँ की, मलेशिया देश की। और यदि हम इटली की बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया है इटली। इटली की जो राजधानी है वो है रोम, इटली की राजधानी है रोम। और यहाँ पर यूरो जो मुद्रा है वो चलती है। ऑप्शन सी में दिया है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और रियल जो है वो मुद्रा है कहाँ की, ब्राज़ील देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है हमारे द्वारा जो ये लेकर आया जाता है। 20 से 25 मिनट में आपको इतने ज़्यादा वैल्यू एडिटेड मटेरियल पूरे यूट्यूब में किसी के द्वारा भी उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे। तो ऑप्शन ए अब्दुल फताह अल सीसी, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन और ऑप्शन डी ऋषि सुनक। तो जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन जो है वो 75वें जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी
को, तो उसमें ये इमैनुअल मैक्रों कहाँ के हैं, ये हैं फ्रांस के हैं। और इनका फ्रांस की यदि बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और यहाँ पर यूरो या CFC फ्रैंक चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में ICC ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए किसे चुना है। ऑप्शन है विराट कोहली को, ऑप्शन बी उस्मान ख्वाजा को, और ऑप्शन सी रोहित शर्मा को, ऑप्शन डी पैट कमिंस को। तो ICC ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए किसको चुना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी पैट कमिंस को। पैट कमिंस को ICC ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस देश में पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी। पहली बार जो अरब देश है उसमें पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी। ऑप्शन है कतर, ऑप्शन बी में कह रहा है सऊदी अरब, ऑप्शन सी में कह रहा है UAE, और ऑप्शन डी में कह रहा है ओमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उस देश का नाम बताना है जो अरब देश है। उस अरब देश का नाम का क्या है जिसमें जहाँ पर पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब जो देश है वहाँ पर पहली बार, जो ये एक अरेबियन कंट्री है, वहाँ पर पहली बार शराब की दुकान खोली जाएगी। कहाँ पर, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और यदि डिटेल की बात करते हैं तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो क्या है, रियाद है। और वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। ये सऊदी अरब से संबंधित जानकारी। कतर की यदि हम बात करते हैं तो कतर की राजधानी क्या है, कतर की राजधानी दोहा है। और वहाँ पर रियाल जो मुद्रा है वो चलता है। तो ये कतर से संबंधित जानकारी। ऑप्शन सी में कह रहा है UAE। UAE की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। और यहाँ पर दिरहम जो मुद्रा है वो चलती है कहाँ, UAE में। ओमान की यदि हम बात करते हैं, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ पर ओमानी रियाल चलता है। तो मैक्सिमम जो अरेबियन कंट्री है वहाँ पर रियाल चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 22 जनवरी, ऑप्शन बी में जो कह रहा है कि 20 जनवरी, और ऑप्शन सी में कह रहा है 25 जनवरी, और ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो है 23 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित जो थीम था वो थीम क्या था ये हम देखेंगे। तो थीम जो है वो था वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर देंगे, वोट जरूर डालेंगे हम। ये इस बार की थीम थी कि 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और ये चुनाव आयोग ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस को घोषित करता है। ये कब हुआ, तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सा, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है BR कम्बोज, ऑप्शन बी में कह रहा है सविता कंसवाल, ऑप्शन सी में कह रहा है पुष्पा भारती, और ऑप्शन डी में कह रहा है अजीत मिश्रा। तो उस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है अजीत मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा, अजीत
मिश्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो PDF है उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर जाएंगे तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर रोज़ की PDF आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल होती रहती है। तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर जो टेलीग्राम का उसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हमारा परिवार जो है वो 440 लोगों का हो गया है, तो इसे बहुत ही जल्द 1000 परिवार तक लेके जाना है। तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? ऑप्शन ए सौम्या तिवारी, ऑप्शन बी सीमा शर्मा, ऑप्शन सी प्रीति सिंह और ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस जो क्रिकेट प्लेयर है वो कौन बनी है? तो इनका नाम है सौम्या तिवारी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है 4, ऑप्शन बी में कह रहा है 5, ऑप्शन सी में कह रहा है 3 और ऑप्शन डी में कह रहा है 7। तो कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा? तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। तो किस राज्य का है मोनपा हैंडमेड कागज जिसको GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है मोनपा हैंडमेड कागज जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो देखते हैं मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। 21 जनवरी 1972 स्थापना दिवस है। अनसुईया उइके जो है वो गवर्नर हैं और N बीरेन सिंह जो है वो हैं CM मणिपुर राज्य के। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ईटानगर राजधानी है और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है। KT पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर और पेमा खांडू जो हैं वो हैं CM कहाँ के? आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की राजधानी जो है वो है कोहिमा और 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस है। ला गणेशन जो है वो है गवर्नर और नेफ्यू रियो जो है वो है CM कहाँ के? नागालैंड राज्य के। ऑप्शन डी की बात करते हैं मिजोरम की। यदि हम बात करते हैं मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम का यदि स्थापना दिवस की बात करते हैं 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है कहाँ का? ये मिजोरम राज्य का। और हरिबाबू कंभनपति जो हैं वो है गवर्नर कहाँ के? मिजोरम राज्य के। और यदि CM की बात करते हैं तो वहाँ पर लाल दुहोमा जो है वो है CM मिजोरम राज्य के। क्वेश्चन नंबर 13 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है आशुतोष शर्मा, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रथम श्रीवास्तव, ऑप्शन सी में कह रहा है निशांत पहूजा और ऑप्शन डी में कह रहा है ज्योति रंधावा। तो जो सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है ऑप्शन डी ज्योति रंधावा। ज्योति रंधावा को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं ज्योति रंधावा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी UAE और ऑप्शन डी फ्रांस। तो भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का जो है वो निर्यात करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिलीपींस। फिलीपींस देश को जो है वो कौन? भारत के द्वारा ये किया जाएगा निर्यात। कौन सा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि फिलीपींस की बात करते हैं, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और वहाँ पर फिलिपींसियन जो है
फिलीपींसियन पेसो जो है वो मुद्रा चलती है कहाँ पर, फिलीपींस में। आगे यदि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो मुद्रा चलती है कहाँ पर, ब्रिटेन पे। यूएई की चर्चा हमने पहले ही कर ली, राजधानी अबू धाबी है और दिरहम जो है वो मुद्रा चलती है। यदि फ्रांस की राजधानी की बात करते हैं तो फ्रांस के बारे में भी हमने चर्चा पहले ही कर ली, पेरिस जो है वो राजधानी है फ्रांस की। यूरो या सीएफसी फ्रैंक, यूरो या सीएफसी फ्रैंक जो है वो है मुद्रा कहाँ की, फ्रांस देश की। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी केरल। तो पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन जो है वो किया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी गोवा स्टेट में किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और 1 मई 1960 मुंबई राजधानी है, 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, महाराष्ट्र राज्य का। रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर। और सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, महाराष्ट्र राज्य के। तेलंगाना के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है, इसलिए बार बार उसको चर्चा करना ठीक नहीं है। गवर्नर गोवा की यदि हम बात करते हैं तो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। और 30 मई 1987 की स्थापना दिवस है। पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गोवा राज्य के। केरल की बात करते हैं, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर। और पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल राज्य के। ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और 1 मई 1960 स्थापना दिवस है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, गुजरात राज्य के। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गुजरात राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो उस देश का नाम बताना है जिसने जिस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका देश जो है उसने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी अपने संसद में प्रदान कर दी है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। न्यूगल्ट्रम जो है वो मुद्रा है कहाँ की, भूटान देश की। भारत की राजधानी नई दिल्ली और रुपया चलता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्री जयवर्धने कोटे है राजधानी। और यदि मुद्रा की बात करते हैं श्रीलंकाई रुपया चलता है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका राजधानी है और वहाँ पर टका जो मुद्रा है वो चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 35।
तो 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 व्यक्तियों को ये प्रदान किए जाएंगे। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके बाद हम देखेंगे वन लाइनर का प्रश्न। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 100 ई बसों की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर ये की गई हैं? तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर 100 ई बस जो है उसको शुरू किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो क्या है? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है चंडीगढ़ का। यदि प्रशासक की बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो प्रशासक हैं चंडीगढ़ राज्य के। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की चर्चा एक बार में कर लेते हैं। 31 अक्टूबर को दोनों का स्थापना दिवस है, 31 अक्टूबर 2019, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के यदि उपराज्यपाल की बात करते हैं तो मनोज सिन्हा जी हैं। और यदि लद्दाख की बात करते हैं तो BD मिश्रा जी ये हैं लद्दाख के उप राज्यपाल। नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली में जो CM है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और विनय कुमार सक्सेना जो है वो हैं गवर्नर नई दिल्ली के। तो ये आज का हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कवर कर लिए हैं। उसके बाद अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो हमारे वन लाइनर के प्रश्न होते हैं उनको हम देखेंगे। कह रहा है पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 वैशाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने ही तो अधिसूचना जारी कर दी है। किसने? पश्चिम बंगाल राज्य ने। और पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना की मंजूरी प्रदान की है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और अब पॉइंट नंबर 3 कह रहा है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। किसका नाम बदला गया है? आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का। और अब जो नया नाम है वो होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण जो है वो सिद्धिपेट तेलंगाना में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट का हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्ट वन लाइनर में। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है। किसने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पिछले सवाल का जवाब, जो सवाल हम देखते हैं उसका जवाब हमें जो देना था वो सवाल पहले देखते हैं। सवाल कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर था अनुवादिनी ऐप जो है वो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए लॉन्च किया है। और आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल क्या है? सवाल कह रहा है हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने हेतु ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी में कह रहा है तेलंगाना। तो उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसका आंसर आप ज़रूर दें। आने वाले वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताएंगे। और इसी वीडियो में हम इसी PDF में आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाते हैं उसका आंसर इसी में दे देते हैं, जिससे आपको फटाफट रिवीजन के लिए कोई समस्या ना हो। अंत में अब से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारा जो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को शेयर करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।